चलो बाबू एकदम इधर देखो, कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो शब्द है, ठीक है, जो वर्ड है, ये किससे आया है? कॉन्ग्रुएंट से। ठीक है, जब हम लोग ज्योमेट्री शुरू किए थे तो पहले क्लास में बोले थे, ठीक है, ज्योमेट्री जो है दो पार्ट में चलता है, जिसका ब्रिज है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी से पहले और कॉन्ग्रुएंसी के बाद। ठीक है ना, जहां कॉन्ग्रुएंसी आपका गड़बड़ हो गया, आगे का पूरा ज्योमेट्री जो है आपका गड़बड़ होने वाला है। अगर आप ये चैप्टर गड़बड़ हो गया तो पूरा ज्योमेट्री गड़बड़ होने वाला है, एकदम फिक्स है। बात समझ रहे हैं मेरा? तो इसको थोड़ा और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और जहाँ इसको अच्छे से पढ़ लिए फिर आगे जो है कोई भी टॉपिक में आपको जान नज़र नहीं आएगा। आप दिमाग अप्लाई कीजिएगा, बस यही सब होगा ही, हर जगह कॉन्ग्रुएंट करते चलेंगे, हर जगह कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। पहले ही बताए हैं, ज्योमेट्री का मतलब बीच में आपका जो है ब्रिज का काम करता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, ये ब्रिज का काम करेगा। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है ना, अब ट्रायंगल पर इसको अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, कुछ आउटपुट आएगा। वो सारे आउटपुट जो आपका आगे का जितना भी ज्योमेट्री है उसको बनाएंगे। समझ आ रहा है बात? कोई दिक्कत? यहाँ देखो, तो कॉन्ग्रुएंट शब्द का क्या मतलब है? या इधर देखो, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट का जो है हिंदी होता है, जो जरा उसको लिखते हैं, इसका हिंदी होता है सर्वांग सम। क्या होता है? सर्वांग सम। तीन शब्द से बना है, जरा उसको जरा देख लेते हैं। इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो तीन शब्द से बना है। किससे किससे? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। ठीक है, सर्व का मतलब होता है सभी, अंग तो समझ ही रहे हो, पार्ट्स, अंग। ठीक है, और सम का मतलब हिंदी में बराबर। इंग्लिश का सम नहीं है, हिंदी का सम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बराबर, यानी कि सभी अंग क्या हो? बराबर हो, सभी अंग क्या हो? बराबर। तब हम लोग क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल दिया रहेगा, हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बाबू इधर देखना, हम इसको क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले रहेंगे जिनको अप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाए कि हाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका सारा अंग, इसका सारा पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? इसके सारे पार्ट के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जब हम ट्रायंगल का शुरुआत किए थे तो बताया था ना ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन? ट्रायंगल के कितने पार्ट्स थे? 6। कौन कौन? बताए थे कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, या फिर इसको वर्टेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये ट्रायंगल के क्या थे? 6 पार्ट्स थे। बात समझ में आया? अब कॉन्ग्रुएंट का जो भी मतलब कि क्राइटेरिया है, जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी थ्योरम है, वो सिर्फ 3 पार्ट पर आता है। 3 पार्ट के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे ही हम प्रूफ कर दिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी के पार्ट भी क्या हो जाएंगे? फिर इक्वल हो जाएंगे। बात मेरा समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत है? तो कॉन्ग्रुएंसी का यही मतलब है कि आपके पास कुछ फॉर्मूला रहेगा, कुछ क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, वो क्राइटेरिया रहेंगे। उस क्राइटेरिया के हेल्प से, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब है कि 3 पार्ट तो हम लोग को मिला ही था, बाकी के 3 पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मेरा बात समझ में आ रहा है?
आगे बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ठीक है बाबू, यहाँ देखना ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का, ये समझ में आ गया ना, एकदम इसको अच्छे से समझिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ये गड़बड़ हुआ फिर पूरा ज्योमेट्री खत्म, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखना अगर आपके पास दो ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया देखना, सबसे पहले एस एस एस, पहला क्राइटेरिया क्या नाम है, एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों का साइड का लेंथ सेम है, जैसे हम देखना एग्जांपल देते हुए समझा रहे हैं। देखना बाबू, पहला क्राइटेरिया, सपोज करो एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लिए, देखना जरा पी क्यू आर, हम बोल रहे हैं कि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है ये भी 3 है, ठीक है, या तो दूसरा ले लेते हैं 2 4 5, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का साइड इक्वल है कि नहीं, जरा देखो तो, इसका ए बी का लेंथ इसके पी क्यू के लेंथ के बराबर है कि नहीं, 2 है तो 2 है, इसका ए सी इसके पी आर के बराबर है, इसका ए सी क्या है, पी आर के बराबर है। अच्छा, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, कोई दिक्कत, यानी कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इसके तीनों साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। उसमें आ रहा है क्या, देखना तो, कट गया होगा, आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, हाँ यहाँ देखना बाबू, ए बी सी, बाबू यहाँ देखना पी क्यू आर, ठीक है। सपोज करते हैं ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, सुना रहा है ना, 6 नहीं लो 4 लो, ठीक है। ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। क्या इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इसका पहला साइड इसके एक साइड के बराबर है कि नहीं, अच्छा, इसका जो दूसरा साइड है ये इसके बराबर है, इसका जो तीसरा साइड बी सी जो है इसके क्यू आर के बराबर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये, यानी कि इसका 3 साइड इसके 3 साइड के बराबर है, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, जहां कहीं भी ऐसा मिलेगा तो आप लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए बी सी, एक का नाम लिख लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है, किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंस का, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इधर देखना क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, यही लिखते समय आपको अलर्ट रहना है, ये लिखते समय आपको हमेशा अलर्ट रहना है, ठीक है। अभी देखिए ए बी है, ठीक है, लिखने का तरीका बताते हैं, सबसे पहले यही चीज सीखिए, लिखना कैसे है, ठीक है ना, यहां देखना कैसे लिखना है, देखना बाबू, जहां इस चीज को सीख गया तो क्वेश्चन में बहुत सारा गलती जो है आपका ऐसी कम होने लगेगा, मेन लिखने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। इधर देखना, ट्रायंगल ए बी सी लिखे हैं, एंगल ए को पकड़ो, एंगल ए कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। एंगल ए किसके सामने है, कौन से साइड के सामने का है, ये बीसी के, अब इधर आना है, बीसी किसके बराबर है, क्यूआर के, क्यूआर के सामने कौन है, पी, पहले क्या लिखाएगा बाबू, पी लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा, पी, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब देखना इधर, यहां पर क्या है, बी है, बी है, दूसरा क्या है, बी, बी पे जाते हैं, बी के सामने कौन है, एसी, एसी किसके बराबर है,
पी आर के सामने कौन है? क्यू। यहाँ पर क्या लिखाएगा? क्यू। बात समझ में आ रहा है? बाकी जो तीसरा बच गया सी, इधर कौन बचा है? आर। कोई दिक्कत? तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ रहा है? ये बोलेगा कि तो ऐसे ही हम लिख देते हैं, इतना इसमें सोचने की क्या जरूरत था। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, देख बाबू इधर ट्रायंगल ऐसे दे दें, ट्रायंगल ऐसे दे दें, अब तुम ऐसे लिख दिया ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है? जहां तू ऐसे लिख दिया तो तू पाप कर दिया, ठीक है? अब तुम्हारा गिनती किस में हो जाएगा? पापियों में। बात समझ में आ रहा है ना? इधर इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये नहीं कि डायरेक्ट जो देख करके ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दिए, वैसे मत करना। सुनना आया? अब जरा देखो, अब तुमको जो हम बात बोल रहे थे उसका जरूरत महसूस होगा। लिख दिया कि गलत हो जाएगा। क्यों भाई? अभी ए किसके बराबर है? पी के। ऐसे लिखने का मतलब है कि एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर है? तो एंगल आर के। बात समझ में आ रहा है? जिस ऑर्डर में आप इधर लिखिएगा उसी ऑर्डर में आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ऑर्डर मेंटेन करने से फायदा यही होता है कि आप देख करके बता सकते हैं कौन किसके बराबर है। जहां कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब है एंगल ए किसके बराबर है बाबू? एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। और साइड का भी बात करते हैं तो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। याद रखना, बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और ए सी, इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय एकदम ध्यान देना है। जहां ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो पूरा पूरा आपका डाटा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना? जैसे में इस बार हम चेंज कर दिए हैं, इस बार चेंज कर दिए हैं, ठीक है? तो क्या लिखना चाहिए हमको? जरा बाबू इधर देखना, ये तो समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बार बार बोल रहे हैं ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना जरा, ए किसके सामने क्या था? बीसी के, ठीक है? एंगल ए किसके सामने का है? बीसी के। बीसी किसके बराबर है? क्यूपी के। बीसी जो किसके बराबर है? क्यूपी के। क्यूपी किसके? क्यूपी के सामने कौन है? आर। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए खड़ा हो जाइए, हाँ बस खड़ा होकर के पढ़िए। जा रहा है कबड्डी खेल रहा है स्पोर्ट्स में और यहाँ पर आके सूत रहा है। हाँ चल इधर देखना, आर हो गया, इधर देख। अब दूसरा का बात करते हैं, बी, ठीक है बाबू? इधर देखना, एंगल बी, बी के सामने कौन है? ए सी, ठीक है? बी किसके सामने है? ए सी के सामने ना? ए सी किसके बराबर है? आरपी के। आरपी के सामने कौन है? क्यू। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? क्यू। बात सुन में आ रहा है? यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? क्यू। बाकी कौन बच गया? पी। पी आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलो इधर देखना, तो पहला क्राइटेरिया है एस एस एस। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का साइड, ठीक है, इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रहा है? जरा हमको बताना, जरा ये फिगर देखना बाबू, इधर देखना, ठीक है? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? पहले तो ये बताओ देख करके, हैं? क्या इसका तीनों साइड उसके तीनों साइड के बराबर है?
इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख के पता चल रहा है। ठीक है, इधर 4 इधर भी है, 4 इधर भी है कहीं पर, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है। ठीक है, यानी कि देख करके ये तो पता चल गया कि हाँ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आगे का सवाल, कौन किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा साइड किसके बराबर है। ठीक है, सवाल उठता है ना। तो आप किसी एक को पहले लिख लीजिए, किसी एक को आप एकदम लिख दीजिए। जैसे मैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे ना साइन होता है, हम भले ही ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग अपना सही से लिखना, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ तक तो लिख दोगे। इसके बाद आराम से सोचना है, LMN लिख दिया गलत हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, यही चीज समझाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। जहां LMN लिख दिया गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम इधर साइड में आके खड़ा हो जाओ, लेकिन दीवार पकड़ के मत सोने लगना। चलो बाबू इधर देखना, बाबू इधर देखना। सबसे पहले यहाँ देख, A किसके सामने का है, 8 वाले के सामने का, 8 के सामने है ना, A किसके सामने है, 8। ठीक है, और यानी कि 8 मतलब BC, BC किसके बराबर है, LM, LM के सामने कौन है, M, यानी कि जो A जो होगा किसके बराबर होगा बाबू, M के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, A जो होगा किसके इक्वल होगा, M के। ये चीज समझ में आ रहा है, यही मेन है, लिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम A लिखे थे, अपने में पास गए फिगर में, A को देखें, A के सामने कौन सा साइड है भाई, BC, A के सामने कौन सा साइड है, BC, BC किसके बराबर है, LN के। तो LN के सामने का एंगल कौन है, M, M के बराबर होगा। क्लियर है। फिर आते हैं किस पर, B पर। B को देखें, B के सामने कौन है, AC, B के सामने कौन है, AC, AC किसके बराबर है, LM के। AC किसके बराबर है, LM के। LM के सामने है कौन, N, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, N। बात समझ में आ रहा, बचा कौन, L, उसको भी देख लो, नहीं तो C है, C के सामने कौन है, AB, AB किसके इक्वल है, MN के। MN के सामने कौन है, L। कोई दिक्कत, ठीक है। और बगल में लिख देंगे बाई SSS, ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने साइड 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए किसके बराबर है, M के, एंगल बी किसके बराबर है, N के, एंगल सी किसके बराबर है, L के। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो बाबू, इधर देख, रिपीट देंगे हम, इधर देखना। क्लियर है ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्राइटेरिया पर, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखना बाबू, साइड एंगल साइड, ठीक है। इस पर आते हैं, ये क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब उनका कोई दो साइड और उसके बीच का एंगल, एंगल कहां पर है, बीच में है ना, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब कोई दो साइड और उसके बीच का जो एंगल हो इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहां देखना, यह देखना बाबू, सपोज करना यहां पर ABC हम लिए, ठीक है। इसको मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर, इसको लिया है मैंने 5 सेंटीमीटर। बीच के एंगल को सपोज कर ले लिए 60 डिग्री, ठीक है। बीच के एंगल को ले लिए 60 डिग्री। अच्छा, इधर एक और बनाते हैं,
पी क्यू आर ले ली, पी क्यू आर, ठीक है। सपोज करो ऐसे लिखिए, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं इस बार ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है और ये मेरा 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या दो साइड इक्वल है? ठीक है, क्या दो साइड इक्वल दिखाई दिया है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। क्या इसके बीच, इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है? क्या बीच का एंगल कितना है? 60। ये कितना है? 60। यानी कि इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आप आराम से पहले लिख दीजिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। इसके बाद यही दिक्कत है, किसको किसके सामने लिखें, किसको किसके सामने लिखें। तो इसमें जिसमें एंगल दिया रहता है ना, वो आसान हो जाता है लिखना। क्यों भाई? देखना जरा, हमको पता है एंगल भी कितना है? 60। अच्छा इधर देखना, यहाँ पर कौन है? 60, P, यानी कि B के सामने में कौन रहेगा? P रहेगा। B के सामने में कौन रहेगा? P। तो B कहाँ पर है? बीच में। तो P कहाँ पर रहेगा? बीच में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा अब मिला लो इधर, यहाँ देखना B है, AB कितना है? 3 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा तो 3 सेंटीमीटर इधर कौन है? पी आर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखना, ये जो पोजीशन होगा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखेंगे। क्यों? इधर देखना AB कितना है? 3 है। तो यहाँ पर भी तो पहला का कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए ना। 3 किसका है? पी आर का। लेकिन पी आर लिखेंगे तो पी यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आर को। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आर को। अगर वैसे दिक्कत हो रहा है जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं। देखना बाबू, यहाँ पर ए बी कितना है? 3 है। ए बी के सामने कौन है? सी। ए बी के सामने कौन है? सी। कोई दिक्कत? अच्छा ए बी के सामने है सी, यानी और ए बी किसके बराबर है? पी आर के। पी आर के सामने कौन है? क्यू। यानी कि सी का जगह कौन लेगा? क्यू लेगा। सी का जगह कौन लेगा? क्यू। सी कहाँ पर है? लास्ट में। क्यू कहाँ पर आएगा? लास्ट में। कोई दिक्कत? मिड वाला भर दिए थे पहले, लास्ट वाला क्यू हो गया, फ्रंट वाला नहीं बचा। पहला कौन हो जाएगा? आर। नहीं तो उसको भी करके देखना है तो भी कर लो। देखो यहाँ पर कहाँ पर है? ए ना। यहाँ देखो ए के सामने कौन है? BC। BC किसके बराबर है? क्यू आर। पी क्यू। BC किसके बराबर है? पी क्यू के सामने कौन है? आर। यहाँ पर क्या आएगा बाबू? आर। कोई दिक्कत? कौन से क्राइटेरिया से? बाई एस ए एस, बाई एस से एस। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पर 60 डिग्री ना दे करके अगर हम दे दे 60 डिग्री यहाँ पर, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? दो साइड एक एंगल, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हैं? बोला? कॉन्ग्रुएंट है? हैं? कॉन्ग्रुएंट है? नो। क्यों? एंगल बीच में नहीं है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? इधर बार बार बोल रहे हैं, दोनों साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए। ठीक है। दो साइड तुम्हारा कौन है? 3 और 5, इसके बीच में क्या है? 60। यहाँ पर भी जो 60 होना चाहिए 3 और 5 के बीच में होना चाहिए, 3 और 5 के बीच में होना चाहिए। अगर कहीं अलग जगह पर दिया है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात समझ में आया? अगर अलग जगह पर दिया है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? आगे बढ़े, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा तीसरा क्राइटेरिया पाते हैं। अच्छा इधर देखो, इसके आगे जो लिखते हैं, जैसे ही देखो हमको 3 चीज मिला। ठीक है।
तीन चीजों से, तीन पार्ट के हेल्प से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तीन पार्ट के हेल्प से क्या किए? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किए। इसमें तीन पार्ट कौन कौन है? दो साइड और बीच का एक एंगल। तीन पार्ट से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा इधर देखना बाबू, तीन पार्ट से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होता है। बाकी के जो पार्ट जिसको हमको जरूरत रहता, मान लो किसी क्वेश्चन में दिया रहता, प्रूव दैट AC इक्वल्स टू व्हाट? QR। तो आगे लाइन में लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे भाई? AC इक्वल्स टू QR। AC इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? QR। अब बगल में क्या लिखते हैं? CPCT। बगल में क्या लिखते हैं? CPCT। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, corresponding parts of congruent triangles। corresponding parts of, ठीक है। corresponding part कहने का मतलब क्या है? इसका लेफ्ट तो उसका भी लेफ्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका जो 60 डिग्री है तो उसका भी 60 डिग्री वाला, समझ में आया? जैसा इधर का ले रहा है, इसका 3 सेंटीमीटर है तो उसका भी 3 सेंटीमीटर वाला। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? यानी कि लिखेंगे AC बराबर QR। क्यों भाई? क्योंकि इधर का फर्स्ट और लास्ट से जो बन रहा है AC, इधर भी फर्स्ट और लास्ट से कौन बन रहा है? RQ, या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं? QR भी बोल सकते हैं, RQ या फिर QR। तो AC बराबर QR लिखेंगे या फिर RQ लिखेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब AC बराबर हम लोग PR नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, और हमको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं क्या? कौन कौन सा एंगल अभी छूटा हुआ है? A ना। एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल R। एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल R। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, एंगल C बराबर भी क्या लिख सकते हैं? एंगल Q। कौन सा क्राइटेरिया से? क्राइटेरिया नहीं, CPCT। वहां पर क्या लिखेंगे बगल में? CPCT। ये सबके क्या किससे हो रहा है? CPCT से हो रहा है। बस समझ में आ रहा है? CPCT का मतलब corresponding part of congruent triangles, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो जो भी उनके corresponding parts होंगे, लेफ्ट वाले राइट वाले, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट राइट मत रखिए, ठीक है। जो साइड इधर है वही साइड उधर जो है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, दो गो क्राइटेरिया समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा जो क्राइटेरिया है देखना, AAS, ठीक है। नहीं, इससे पहले ये वाला देख लो, सबसे पहले इसको देख लो। इससे पहले बाबू इधर देख लो, ASA, एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा? एंगल बाबू इधर देख, एंगल साइड एंगल। नाम से, नाम जब पढ़ करके तुमको जब इतना जानकारी हम दे दिए हैं, इस नाम का मतलब क्या है? एंगल हो, एक साइड हो, और इधर भी क्या हो? एंगल हो। यानी कि एक ही साइड पर अगर दो एंगल, एक साइड पर तो दो एंगल बनेंगे ही, अगर एक साइड का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एक साइड के दो एंगल के बराबर हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रहा है? नाम याद रखना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ इधर देखना बाबू, एंगल साइड एंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोई एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ये मेरा ट्रायंगल है, एंगल ABC, ABC, एक साइड लेते हैं BC, ठीक है, और इसका एक एंगल लेते हैं, मान लो कि हम बोले कि 60 डिग्री है और ये मेरा 50 डिग्री है, ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइड का लेंथ लेते हैं 3 सेंटीमीटर। एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल बनाए। यहां देखना, PQR लिए, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरा 50 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री।
क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सबसे पहले ये सर्च करो, हम बार बार बोल रहे हैं, लिखने का भी मत सोचो। ये देखो कि हाँ यहाँ पर हमको एक साइड मिला है, ठीक है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं 60 और 50 है, 60 और 50 है, ठीक है, और साइड का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। हम इसमें खोजना चालू किए, क्या हमको कहीं पर 3 सेंटीमीटर दिखाई दिया है? कितना यहाँ पर दिखाई दिया? अच्छा, इस पर जो एंगल बन रहा है उनका वैल्यू कितना है? 60 और 50 है। इस पर जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू कितना है? 60 और 50 है। कोई दिक्कत? यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। अब ये सवाल है कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, उसको कैसे लिखना है, उसको लिखते समय थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यानी कि इसको क्या होगा लिखना चाहेंगे तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां तक हो जाएगा, ठीक है। बाबू इधर देखना, एंगल B कितना है 60, एंगल B कितना है 60। इसमें देखो 60 कौन है? P है, यानी कि B की जगह पर कौन ले आएगा? P। कोई दिक्कत? एंगल C कितना है 50, इसमें 50 कौन है? R, यानी कि C की जगह पर कौन आएगा? C की जगह पर कौन आएगा? R। C लास्ट में है, R कहाँ पर आ जाएगा? लास्ट में। बाकी वो जो बचा हुआ है कौन? Q, यहाँ पर आ जाएगा Q, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? बाई SAS। ओह सॉरी 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 सॉरी, अच्छा चलो इधर देखना, इधर इधर यहाँ तक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसी में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लो किसी में चेंज कर देते हैं, 50 को यहाँ पर ले लेते हैं, 60 को यहाँ पर ले लेते हैं, अभी कॉन्ग्रुएंट है क्या? हैं? अभी कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंट है? क्या लग रहा है? क्या बोले हैं? एक लाइन पर एंगल बराबर होना चाहिए, भले ही लेफ्ट राइट में बने, वो अपना एडजस्ट कर लेंगे लिखते समय, अभी भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि साइड वही है 3 3, ठीक है। 50 और 60 अपना जो है 50 और 60 अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। तो नया बार में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे बाबू? ट्रायंगल ABC, यहाँ देखना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखना बाबू इधर देखना, B का वैल्यू कितना है 50, B का वैल्यू 50 है, 50 कौन है? R, तो B की जगह कौन लेगा? R, B की जगह कौन लेगा? R। अच्छा, C का वैल्यू कितना है 60, इसमें 60 कौन है? P, C का जगह कौन लेगा? C का जगह कौन लेगा? P, C का जगह लेगा P, बस कौन गया? Q, Q यहाँ पर आ जाएगा, QR, P लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया AB जो साइड होगा किसके बराबर होगा? QR के। BC जो साइड होगा किसके बराबर होगा? RP के। AC जो साइड होगा किसके बराबर होगा? QP। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़ा जाए हैं? अच्छा, अगर यह 3 सेंटीमीटर, बाबू याद रखना, अगर यह 3 सेंटीमीटर हटा करके यहाँ पर ले लें तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं ना? तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। समझ में आ रहा है? ये अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि 3 पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 और 50 है, यहाँ पर क्या है 60 है। बाबू यार इधर देखना, इधर देखना, 60 है, 60 और 50 मिलकर कितना? 110। ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। इसलिए क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर इसी 3 पर यहाँ पर हमको 50 मिल गया रहता, मेरा क्या हो जाता? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। हाँ बढ़ गया, नींद टूट गया। चलो इधर देखना बाबू, 3 वो क्राइटेरिया हो गया, 3 क्राइटेरिया हो गया। चौथा क्राइटेरिया देखना, चौथा क्राइटेरिया
ए एस, ठीक है, कोई दिक्कत? ए एस यानी कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये जो क्राइटेरिया है ना बाबू, इधर देखना, ये जो क्राइटेरिया है एक तरह से ये यही वाला क्राइटेरिया है। ये जो क्राइटेरिया ए एस एक तरह से कौन सा क्राइटेरिया है? ए एस यही है। क्यों भाई? अगर किसी ट्रायंगल के, या इधर रखना, किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। अगर 2 एंगल इक्वल हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 है, ठीक है। और 2 को इक्वल हो गया तो जो बचा हुआ तीसरा वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। बस समझ आ रहा है? तो जब 2 एंगल इक्वल हो गया है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फिर से कौन सा रूप ले लेगा? ए एस, ए पे ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है जरा फिगर से समझाते हैं, देखना इधर, फिगर से समझते हैं। देखना बाबू, इधर देखना, ए एस क्या बोल रहा है? किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल और उसके बाद वाला साइड इक्वल हो जाए, 2 एंगल और उसके बाद वाला साइड इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 60, 40, ठीक है, 60, 40 और देखना इधर एंगल एंगल साइड, मान लो ले लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बना है, दूसरा बनाए हैं, क्या देखना, देखना जरा, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन कोई कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। देखो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हैं? देखो जरा ध्यान से, 2 एंगल देखो 40, 63, ठीक है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ध्यान से देखो, हमको लग रहा नहीं है, हमको लग रहा नहीं है, हैं? बोलो, है? कहां से तुम लोग का लग रहा है? देख तो ये इधर कैसे जा रहा है, 60, 40, 3, इधर भी तो शुरू होना चाहिए था, ये ऐसे आता 60, 40, 3 कौन होना चाहिए था? ये वाला ना। ये क्या हो गया और समझना है? देख इधर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। ये 60 है, ये 40 है, 60 है, 40 है, तो कितना होगा? ये कितना होगा? 80, 80 होगा। कितना होगा? 80। अच्छा इधर देखना, ये 60 है, ये 40 है, ये कितना होगा? 80 होगा। अब जरा देख तो पिछला वाला जो अभी पढ़ाए हैं, एंगल साइड एंगल, देख तो क्या हो रहा है? 3 है, ठीक है। 3 का एंगल क्या क्या है? 40 और 80 है, हैं? और यहाँ पे क्या हो गया? 60 और 80। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं ना। तो एकदम ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, ए एस, ठीक है। पहला एंगल इक्वल, दूसरा एंगल भी इक्वल और तीसरा साइड, यानी कि ये जो फिगर बनाया है गलत है। अगर हम इसी फिगर को, ठीक है, यहाँ कर देते, 40 यहाँ पे ले लेते, 60 यहाँ पे ले लेते, तब ये सही हो जाता, तब ये क्या हो जाता? सही है। क्यों? देखो 60, 43, 60, 43, बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई डाउट है इसमें? क्या और बताएं इसमें? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
40, 70 और 5 है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हैं? ऑर्डर देखो 40, 75 इधर हो पा रहा है क्या? 40, 70 वाला साइड हमको नहीं पता है, तो इस 5 को कहाँ पर रखना पड़ेगा? PQ पर। इस समझ में आ रहा है भोला? आज उसका नाम भोला ही रहेगा, ठीक है। इधर 40, 70 और 5, दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है, तब महादेव का नाम तुमको मिल गया। 40, 70 और 5, ठीक है ना, तब ये कॉन्ग्रुएंट है। वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। देखो इधर 40, 70 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, 70 होगा। बस सुन आ रहा है, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखो तो वो वाला भी थ्योरम लग गया कि नहीं? एस ए सॉरी एंगल साइड एंगल एस ए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए बाबू। ये देखो इधर लास्ट जो है, अब लास्ट क्राइटेरिया। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, सवाल कल से डिस्कस करेंगे हम लोग। दिमाग में बैठ गया है ना? ठीक है। इधर देख लास्ट क्राइटेरिया है, इधर देखना। ये जो है ना चारों फॉर्मूला, ये जो चारों फॉर्मूला है वो किसी भी ट्रायंगल में लग सकते हैं। ये जो चारों है क्राइटेरिया है, ये किसी भी ट्रायंगल में लग सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। एक और क्राइटेरिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगेगा, ठीक है। इधर 5वां क्राइटेरिया पहले लिख दे रहे हैं, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। यहाँ देखना बाबू, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल, जिसको तुम्हें बोलता है RHS। क्या बोलता है? RHS। RHS का मतलब राइट एंगल, राइट हैंड साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं। अरे यहाँ पर LHS RHS नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देख बाबू, राइट एंगल, R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनस। H से क्या हो गया? हाइपोटेनस, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस और H से कोई एक साइड, ठीक है। राइट ट्रायंगल में कौन साइड होता है? 4-5 गो। राइट ट्रायंगल में कौन साइड होता है? 4-5 गो होता है, हमको लग रहा है। इधर देखो, तुम्हारा जिंदगी जो है ना मुर्गे में, ठीक है। इसका नाम चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो, बार बार बोल रहे हैं। ये जो RHS है ये स्पेशली जो है राइट ट्रायंगल के लिए है। ये जो फॉर्मूला है, इधर देखना, RHS जो क्राइटेरिया है ये जब भी लगेगा किस में लगेगा? राइट ट्रायंगल में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब इसमें नहीं लग सकता है। ये जो चारों क्राइटेरिया है ये राइट ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है। ये जो चारों हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग इन चारों का इस्तेमाल राइट ट्रायंगल में कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो राइट ट्रायंगल वाला क्राइटेरिया है उसको आप किसी भी ट्रायंगल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? जरा उसको समझ लेते हैं RHS क्या है, अब उसके बाद छुट्टी देंगे, टेंशन मत लो। इधर देख बाबू, इधर देखना, RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इधर देख, इधर इधर रखना,
ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री का है? 30 40 समझ में आ रहा है? ये आपका 90 डिग्री हो गया। RHS का क्या मतलब है? राइट, दो अगर राइट ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री तो होगा ही, ठीक है। राइट एंगल तो आपका इक्वल हो गया। अगर हाइपोटेनस भी इक्वल है, अगर हाइपोटेनस भी इक्वल है, मान लीजिए ये तुम्हारा 5 है, ये भी तुम्हारा कितना है 5, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। अब कोई एक साइड इक्वल है, सपोज करो मान लो कि ये साइड मेरा जो है 4 है और ये भी मेरा कितना है 4, बात सुन आ रहा है? तो ये जो ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। बोलेगा ऐसा कैसे होगा? ठीक है, अरे इधर देख ले, लास्ट के 5 मिनट है, खत्म हो जाएगा, इधर देखना। ऐसा क्यों होता है? देख बाबू, एक तरह से हम लोग एस क्राइटेरिया जो है जहां से शुरू किए थे, ठीक है, वो किस में लगा रहे हैं? राइट ट्रायंगल में। कैसे? देखो ये 5 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पाइथागोरस से 25 का 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9, उसका रूट करेंगे 3, कोई दिक्कत? अच्छा, टीवी कितना हो जाएगा? 3 होगा। देखो तो इसका तीनों साइड 3 4 5 3 4 5 इक्वल हो गया कि नहीं? इक्वल हो गया कि नहीं? तो यानी कि कोई भी राइट ट्रायंगल है, अगर तुमको उसका हाइपोटेनस को फिक्स कर दिए, ठीक है, और एक कोई एक साइड को फिक्स कर दिए, ठीक है, इसका हाइपोटेनस दूसरे के हाइपोटेनस के बराबर, इसका कोई एक साइड दूसरे के साइड के बराबर, तो पाइथागोरस से जो है तीसरा साइड भी तो इक्वल हो जाएगा। अगर राइट ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो चुका है तो पाइथागोरस से क्या होगा? तीसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा। उसी को बोला जाता है RHS, कि तीसरा साइड आपको निकालने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखें कि राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेनस मिल गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। कोई एक साइड आपका इक्वल है, कोई एक साइड आपका इक्वल है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि दोनों राइट ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दोनों राइट ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब इसी पर कल हम लोग जो है कल से सवाल बनाना शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है।